गाइस आज क्वेश्चन करेंगे रेस के। 1000 मीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है और 400 मीटर की रेस में बी सी को 40 मीटर से हरा देता है। तो बताओ 500 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। देखो कोई एक 1000 मीटर की रेस होती है, उसमें बोला गया ए तो पूरा 1000 मीटर दौड़ेगा, लेकिन बी है वो उससे 100 मीटर से हार गया। तो मतलब बी ने कितनी रेस दौड़ी, ओनली 900 मीटर, ठीक है। और एक और रेस होती है वो 400 मीटर की होती है, जिसके अंदर बी तो दौड़ता है पूरा 400 मीटर, लेकिन सी 40 मीटर से हार जाता है। मतलब सी दौड़ता है 360 मीटर दौड़ता है। तो हमें बताना है कि 500 मीटर की रेस में ए ने सी को कितने से हराया। तो यहाँ से हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हमें बताना है कि ए ने सी को कितने मीटर से हराया, अगर वो रेस 500 मीटर की करते हैं तो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ए और बी का दे रखा है। ए पूरा दौड़ता है 1000 मीटर, तो बी दौड़ेगा कितना, 900 मीटर। तो इनका अनुपात ले लेंगे, क्योंकि बाद में एंडिंग में हमें क्या लेना होता है, इनका अनुपात। तो स्टार्टिंग में ही इजी डाटा हो जाएगा हमारे पास में। तो ये 1000 मीटर, ये 900 मीटर, तो ये आ जाएगा 10 और 9 का अनुपात आ जाएगा। उसके बाद में दे रखा है बी है वो सी को, ये 1000 मीटर की थी, अब बी और सी करते हैं 400 मीटर की दौड़। तो बी तो पूरा दौड़ता है 400 मीटर, लेकिन सी दौड़ता है 40 मीटर कम, मतलब 360 मीटर दौड़ता है। तो 0 से 0 कट जाएगा और 4 से चला जाएगा। तो ये बी कितना आ जाएगा, 4 दाई 40 और 4 नीम 36। तो ए और सी के बीच का रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे ब्लैंक है तो साइड वाला आ जाएगा, और यहाँ पे ब्लैंक है तो साइड वाला आ जाएगा। तो हमें ए और सी के बीच में रिलेशन बताना है, तो ए और सी को ही निकाल लेंगे, ओनली 81। देखो 100 मीटर की रेस में ये कितने से हराता है, 19 मीटर से। तो अगर ये रेस हमारे पास में 500 मीटर होती तो मतलब 5 गुना, तो ये 19 मीटर से हरा रहा है, वहाँ पे भी 5 गुना हो जाता, 19 5 95, मतलब कि ये 95 मीटर से इसे हराता जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 200 मीटर की रेस में बी ए को 10 मीटर का स्टार्ट देता है। मतलब कि ए को बोलता है कि भाई तू जा 10 मीटर आगे खड़ा हो जा, ठीक है। सी बी को 20 मीटर का स्टार्ट देता है। तो बताओ 400 मीटर की रेस में सी है वो ए को कितना मीटर स्टार्ट देगा, ठीक है, ताकि वो रेस एक साथ से समाप्त कर पाए, ठीक है। तो इसके अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ए है वो तो कम दौड़ता है और बी ज़्यादा दौड़ता है। बी है वो एक को स्टार्ट देता है 10 मीटर की, तो मतलब कि बी तो पूरा 100 मीटर दौड़ेगा, 200 मीटर दौड़ेगा, लेकिन ये 190 ही दौड़ेगा। तो इनका अनुपात आ जाएगा 20 और 19 का। फिर उसके बाद में सी बी को 20 मीटर का स्टार्ट देता है। फिर सी है वो इसी रेस के अंदर, मतलब 200 मीटर के अंदर, ठीक है, 200 मीटर के अंदर। तो ये 200 मीटर दौड़ेगा और ये कितना दौड़ेगा, 180 दौड़ेगा, 180। तो ये दौड़ेगा 200 और ये 180, 0 से 0 कट जाएगा, 2 निम 18, 2 दाई 20। तो ये अनुपात आ गया। ब्लैंक हमें ए सी है वो एक को कितने का स्टार्ट देता है वो बताना, मतलब सी और एक के बीच में। तो यहाँ पे ब्लैंक में कौन आएगा, साइड वाला, यहाँ पे भी साइड वाला। तो ए और सी के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को ही कैलकुलेट कर लेंगे। 19 निम में 171 और 20 दाई 200, ठीक है। तो सी ने यहाँ पे कितने मीटर से इसे हराया, 29 से। और अगर ये रेस हमारे पास में 400 मीटर की होती, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते, तो यहाँ ये 29 भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, मतलब 58 मीटर का वो क्या देता है, स्टार्ट देता है सी को, एक को, ठीक है, आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 800 मीटर की रेस में ए बी को 40 मीटर से हरा देता है एंड 500 मीटर की रेस में बी सी को 5 मीटर से हरा देता है। तो 200 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हराएगा ये बताना है। तो इसके अंदर बोल रखा है कि 800 मीटर की रेस में ए तो पूरा 800 मीटर दौड़ता है, लेकिन ये दौड़ता है बी इससे 40 मीटर कम, मतलब 760 मीटर दौड़ता है। और वैसे ही 500 मीटर की दौड़ में बी तो पूरा 500 मीटर दौड़ता है और सी दौड़ता है 495 मीटर। तो हमें बताना है कि 200 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए दौड़ता है पूरा 800 मीटर और बी दौड़ता है उससे 40 मीटर कम, मतलब ये दौड़ेगा 800 और ये दौड़ेगा 760। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और ये कट जाएगा हमारे पास में 4 से, 4 दूनी 8, 0 और 4 एकम 4, 4 निम 36, ठीक है। और वहीं पे बोल रखा है बी है वो सी को 5 मीटर से हरा देता है 500 मीटर की रेस में। 5 मीटर से मतलब कि ये 495 और ये 500, तो ये 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास में 100 और
और 99 का अनुपात। तो ब्लैंक में आएगा हमारे पास में पड़ोस वाला, सो यहाँ पे भी आएगा साइड वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2000 और ये आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाई 99 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 19 में 171, 17 और 19 में 171, 178, 78 और 188। तो ये आ गया। फिर उसके बाद में बोला कि 200 मीटर की रेस में, अब ये रेस हमारे पास में कितने 2000 की, तो इसी के बाद में एक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, एक डिजिट के बाद में, ठीक है। तो ये 200 मीटर की रेस को कंप्लीट करता है और ये 188.1 करता है। तो ये कितने से हराता है इसको, ये हराता है अप्रोक्स, चलो इस पॉइंट को बाद में काउंट कर लेंगे, इसका 1/10 कर देंगे, फिर जो आएगा उसका भी 1/10 कर देंगे। तो यहाँ पे अब ये कितने से हरा रहा है, 119 से हरा रहा है, तो इसका भी 1/10 करेंगे तो यह आ जाएगा 11.9 मीटर से हराएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे ले लेता पॉइंट तो भी निकल जाता है, 11.9 आ जाता हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर की रेस में कमल विमल को 5 सेकंड से हरा देता है। यदि कमल की स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो विमल की स्पीड हमें बतानी है कि कितनी होगी विमल की स्पीड। देखो 100 मीटर की रेस चलती है, कमल और विमल, कमल है वो विमल को 5 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। और कमल की जो स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कमल ने कितना टाइम दिया है, तो कमल ने 100 मीटर की रेस कंप्लीट की है और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और ये हमारे पास में किसके अंदर मीटर है, तो इसको भी किलोमीटर को भी मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो टाइम आ जाएगा यहाँ से 20, मतलब कि कमल ने वो रेस कितने टाइम में कंप्लीट की है, 20 सेकंड में। अब 5 मीटर से हराया है इसने, मतलब इसने 5 सेकंड पहले ये रेस कंप्लीट की थी और इसने 5 सेकंड बाद तक इसकी रेस चलती रही थी। तो अगर इसने 20 सेकंड लिया है तो इसने 5 सेकंड ज़्यादा, मतलब 25 सेकंड लिया है उसी डिस्टेंस को पार करने में, मतलब 100 मीटर को पार करने में। तो 100 मीटर को ये 25 सेकंड में पार करता है, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दौड़ में 3 मिनट 10 सेकंड में समाप्त कर देता है, जबकि बी उसी दौड़ को 3 मिनट 20 सेकंड में पूरी कर सकता है। तो बताओ ए बी को 1000 मीटर की दौड़ में कितने मीटर के अंतर से हराएगा, ये फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या दे रखा है, दोनों का टाइमिंग दे रखा है, एक तो ए है और एक बी दे रखा है। ए करता है 3 मिनट 10 सेकंड के अंदर, मतलब इसे सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर इस मिनट सेकंड को मिनट के अंदर, तो इजी रहेगा, सेकंड के अंदर इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 60 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, तो यह आएगा 180 प्लस में 10 सेकंड 190 सेकंड लेता है ए, ठीक है। और उसके बाद में बी लेता है इससे 10 सेकंड ज़्यादा, मतलब कि ये 200 सेकंड लेता है। तो इनका स्पीड का अनुपात क्या आएगा। अब देखो डिस्टेंस, इन्होंने जो भी डिस्टेंस दौड़ी होगी, वो जो ए ने डिस्टेंस दौड़ी वही तो बी ने दौड़ी होगी। ए ने उसे 3 मिनट 10 सेकंड में पार किया और बी ने उसी डिस्टेंस को कितने टाइम में पार किया, 3 मिनट 20 सेकंड में। तो हमारे पास में डिस्टेंस क्या आ गई, सेम। और डिस्टेंस अगर हमारे पास में सेम होती है तो जो भी हमारे पास में टाइम का अनुपात होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, स्पीड का। तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा, 200 और 19, इसे कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 और 19 आ जाएगा। अब ये 20 और 19, ठीक है। अब ये दोनों ने क्या किया है, 20 और 19 की स्पीड से दौड़े हैं। अब देखो 20 और 19 की स्पीड से दौड़े, इन्हें डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी, 1000 मीटर, हाँ 1000 मीटर दौड़ना था। तो दोनों को डिस्टेंस कितनी दौड़नी है, सेम दौड़नी है, ठीक है। तो सेम दौड़नी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इन्हें सेम दौड़ने और ये टाइम, मतलब कि इनको सेम टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, कांस्टेंट। तो जो स्पीड का अनुपात होगा वही हमारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, डिस्टेंस का। तो हमारे पास में स्पीड का अनुपात कितना आ रहा है, 20 और 19 आ रहा है। तो यही हमारे पास में जो स्पीड का अनुपात है यही किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का। और हमारे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितनी है, ये है 1000 है, इसका 50 गुना। तो ये हमारे पास में इससे कितने मीटर से हराता है, इसको 1 मीटर से, तो इसका 50 गुना कर देंगे तो मतलब 50 मीटर से वो उसको हराता है, मतलब 50 मीटर से हराएगा। ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।